आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग समझेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में। उससे पहले जो टॉपिक हम कल पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कल पढ़े थे उत्तक के बारे में, उत्तक यानी टिश्यू के बारे में। उत्तक उत्तक किसे कहा जाता, उत्तक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी के जनक कौन थे? मालगीली। मालगीली को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। सबसे पहले उत्तक किस संघ में देखा गया था, किस संघ के जीव में? तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव में। सिलेंट्रेटा संघ के जीव में सबसे पहले उत्तक को देखा गया। सिलेंट्रेटा संघ में कौन कौन सा आता है? हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये सब क्या है? सिलेंट्रेटा संघ के जीव है। इसमें सबसे पहले उत्तक को देखा गया था। और उत्तक कितने प्रकार का होता है? उत्तक 4 प्रकार का होता है। पहला है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है पेशीय उत्तक, तीसरा है तंत्रिका उत्तक और चौथा है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और तंत्रिका उत्तक को नर्वस टिश्यू कहते हैं और पेशीय उत्तक को मस्कुलर टिश्यू और संयोजी उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी उत्तक का काम है पूरे शरीर को जोड़कर रखना। जैसे हड्डी हो गया, हड्डी संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है, रक्त संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है और लसिका, ये सब किसका एग्जाम्पल था? संयोजी उत्तक। रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है कि तरल संयोजी उत्तक कौन सा है, तो रक्त हो जाएगा। और पेशीय उत्तक से हमारी मांसपेशियां बनी होती है। तंत्रिका उत्तक हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है और उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू हमारी त्वचा पर पाया जाता है। यहाँ पहले थे एक होता है एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक ऐसे एडिपोज उत्तक का काम क्या है? वसा को संग्रह करना, वसा संग्रह करना। शरीर में बुढ़ापे में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाता है? वसा की कमी के कारण। एडिपोज उत्तक का काम है वसा संग्रह। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग इससे आगे समझते हैं। सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? विभाजन करना। तो एक कोशिका जब टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, 2 या इससे अधिक कोशिका का निर्माण करता है, इसे ही क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। एक कोशिका जब टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन कहते हैं। जो कोशिका टूटता है, जो कोशिका टूटा, जैसे ये मान लेते हैं कोशिका, ठीक, और ये टूटकर 2 कोशिका में बन गया, तो ये इसको कहेंगे मदर सेल। जो कोशिका टूटा उसे कहेंगे मदर, और जो कोशिका टूटकर नया बना है उसे कहेंगे डॉटर सेल कहेंगे। ये समझ गए। उसके बाद जो है ये जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतु में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम यानी सेंट्रोसोम। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है और पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लांट करता है। सेल प्लांट। कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है? एक कोशिका को टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका में बन जाना, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जो कोशिका टूटता है उसे मदर सेल कहते हैं और इससे जो न्यू कोशिका बनता है उसे डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम से होता है और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लांट के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका विभाजन 3 तरीका से होता है। कोशिका विभाजन कितनी तरह से होता है? 3 तरह से। पहला है असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा है, अच्छा पहले इसी को समझते हैं, असूत्री कोशिका विभाजन। इसको इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस कहते हैं। यह जो कोशिका विभाजन है, असूत्री कोशिका विभाजन, यह छोटे छोटे जीव जंतु में पाया जाता है। छोटे छोटे जीव जंतु में क्या होता है? कोशिका विभाजन असूत्री यानी अविकसित कोशिका में कोशिका विभाजन होता है असूत्री के द्वारा, ठीक है। अगला होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन को
माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस कोशिका विभाजन। इस ये जो होता है समसूत्री कोशिका विभाजन किस में पाया जाता है? यह पुनर्निर्माण, शरीर के किसी भी अंग के पुनर्निर्माण में कौन सा कोशिका विभाजन यूज होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन यूज होता है। जैसे आप देखेंगे छिपकली का जब अगर पूँछ काट दीजिएगा, छिपकली के पूँछ काट दीजिएगा तो उसका पूँछ जो है कुछ दिनों के बाद फिर से निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पूँछ में क्या पाया जाता है? कोशिका, ये समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जो कुछ दिन के बाद वो पूरा रिकवर करके बड़ा कर देता है। और सभी अंगों में समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। उसके बाद एक होता है सबसे अंत में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यह जनन कोशिकाओं में होता है, जिसमें माता के 23 गुणसूत्र और पिता के 23 गुणसूत्र दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र से बच्चा का निर्माण होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के मतलब आधा माता से और आधा पिता से, ये दोनों मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करता है, जिसका गुणसूत्र हो जाएगा 46। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? जनन अंगों में। इसको इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अब हम लोग एक बार शुरू से कर लीजिए। कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है? दो कोशिकाओं का टूटना कोशिका विभाजन है। जो टूटता है वो मदर होता है, जो टूटकर बनता है उसे डॉटर सेल कहते हैं। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम से होता है, पादप में सेल प्लांट से होता है। कोशिका विभाजन 3 तरीका से होता है: असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन का यूज पुनर्निर्माण के लिए होता है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का जनन कोशिकाओं में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे आगे समझते हैं। इससे आगे हम लोग समझेंगे सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम किसे कहा जाता है? सिंड्रोम किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे क्रोमोसोम हमारे शरीर में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा, यह 46 क्रोमोसोम होता है। अगर यही बढ़ के 47 हो गया या यही घट कर 45 हो गया, घट कर कितना हो गया? 45, तो जो भी क्रोमोसोम में अनियमितता हुआ यानी घट गया और बढ़ गया, तो इसे क्या कहेंगे? सिंड्रोम कहेंगे। तो क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, सिंड्रोम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। कितना होता है? 45। और यह टर्नर सिंड्रोम केवल महिला में होता है। केवल किस में पाया जाता है? यह केवल स्त्री में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्री में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिला का शरीर अविकसित हो जाता है और बांझपन देखने को मिलता है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। दूसरा है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, बढ़कर कितना हो जाता है? 46 से 47। यह केवल और केवल पुरुष में पाया जाता है। केवल और केवल पुरुष में कौन सा पाया जाता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के द्वारा महिला में बांझपन होता है और क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम के द्वारा पुरुष में नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, अगला है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम लिखेंगे तो उधर ज़्यादा जगह चला जाएगा, इसलिए आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 47 हो जाता है, लेकिन यह महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। मेल प्लस फीमेल दोनों में पाया जाता है। कौन? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? शरीर बेडौल हो जाता है और जीभ और होठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है और मंगोलाइड इसी में
कहा जाता है, मंगोलाइड। मंगोलाइड इसी के कारण बच्चा मंगोलाइड हो जाता है, डाउन सिंड्रोम के कारण। उसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। चौथा क्या है? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ अगला है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 47 हो जाती है। कितना? 47। इसमें क्या होता है, यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल प्लस फीमेल ये दोनों में पाया जाता है। और इसमें भी बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। इसमें मेनली 13वें गुणसूत्र प्रभावित होता है। 13वें गुणसूत्र कहता है तेरे को पटाऊं, तेरे को पटाऊं। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि पटाऊ गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? तो 13वें गुणसूत्र प्रभावित होता है। 13वें गुणसूत्र प्रभावित किस में होता है? पटाऊ सिंड्रोम में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें ऊपर का होंठ कट जाता है और इसमें भी बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, ठीक है। वायरस जो है गुणसूत्र सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस यानी विषाणु। वायरस जो है कोशिका से, वायरस का हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु जो है विषाणु ये क्या पालन नहीं करता? कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है? वायरस, ठीक है। अब हम लोग इसे एक बार समाप्त करते हैं। क्या हो गया? सिंड्रोम किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के अनियमितता को सिंड्रोम कहा जाता है। पहला है टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और यह केवल स्त्री में पाया जाता है। दूसरा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक बढ़ जाता है यानी 47 हो जाता है क्रोमोसोम की संख्या, यह केवल पुरुष में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होता है, यह मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसी कारण बच्चा मंदबुद्धि, मंगोलाइड और इसका होंठ भी कटा रहता है। और चौथा में है पटाऊ सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसमें भी 47 गुणसूत्र होता है और इसमें 13वें गुणसूत्र प्रभावित होता है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है? एक कोशिका का टूटना कोशिका विभाजन हो गया। जो टूटता है उसे मदर सेल कहते हैं और जो टूटकर नया निर्माण होता है उसे डॉटर सेल कहते हैं। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लांट के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है: असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। फिर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र और डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र। देखिए एक 45 है, टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ 45 है, बाकी सभी में 47 गुणसूत्र है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम स्त्री में पाया जाता है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है और पटाऊ सिंड्रोम भी मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।